रात को पैदा हो, गए मौलाना अहमद रजा के पास, गए मिसबाही साहब के पास, गए मौलाना सदर, हजरत उठिए ना, उठिए, अब सो रहे हैं मौलाना साहब, उठिए ना जल्दी। क्या हुआ? चलिए ना, घर में हमारे बेटा पैदा हुआ है, अजान दे दीजिएगा। ये तो अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अब गौर से सुनो, बेटी पैदा होती है तो घर के लोग कहते हैं जाए ना थोड़ा मौलाना साहब को बुला के, 1 बज रही रात के, कौन जही अभी सुबह में बुला के लाएंगे, अजान दिलवा देंगे, है ना? बेटा पैदा होता है तो ये भी सुनिए, बेटा पैदा होता है तो मलंगा ना कहाँ से मिठाई लेकर आते हैं, रसगुल्ला लेकर आते हैं, कौन कौन मिठाई जिसका नाम भी हमें मालूम नहीं है, वो मिठाई लाते हैं, फातिया। और बेटी पैदा होती है तो क्या कहते हैं ना, गाँव में जिलेबी उलेबी बना होते तो जिलेबी उठा कर लिया, वही फातिया करा दीजिएगा। हजरात, ये बेटी क्या है? मैंने इतनी हदीस की किताबें पढ़ी, मिसबाही साहब भी पढ़ी, ये भी मिसबाही साहब, और ये हजरत भी पढ़ी है हदीस। इनसे पूछिए, कहीं भी हदीस में ये नहीं आया है कि बेटा की शादी करो। तो मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहीं नहीं फरमाया है कि जो बेटे की शादी करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा, कहीं नहीं बेटे की शादी के बारे में। लेकिन यही मेरे आका हदीस में फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसके पास 3 लड़कियां हो और उसमें अच्छी तरह तरबियत देकर, अच्छा रिश्ता ढूंढ कर उसे शादी कर देता है, निकाह कर देता है, तो उसका बाप और वो मैं दोनों जन्नत में इस तरह रहेंगे, जन्नत में इस तरह रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। सहाबा बैठे थे, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके पास 2 ही बेटी हो, मसला फंसा कि नहीं है? ये दुनिया है, किसी के पास 1 बेटी है, किसी के पास 5 बेटियां, किसी के पास 3 बेटियां, मिसबाही साहब के पास 2 बेटियां है कि नहीं? हमारे पास एक बेटी है, 4 लड़के हैं मेरे पास, है ना? और ये मिसबाही साहब की शादी हुई कि नहीं मालूम, 1 लड़का है ना? तो कोई दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, जिसके पास जो है, किसी के पास 2 बेटियां, किसी के पास 1 बेटी, किसी के पास 5 बेटी, किसी के पास 4 बेटियां। लेकिन कितने ऐसे बाप होते हैं जो ये तमन्ना करते हैं कि 5 बेटा है तो ये तमन्ना भी करते हैं कि काश 1 बेटी हो जाती, है कि नहीं? ये तमन्ना रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कुछ देर बोले कि आप सलाम पढ़ ले, बोलिए ना, बोलिए ना आप लोग, है ना? बोझ हम बनते नहीं है मजमा पर, है कि नहीं? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके पास 2 ही बेटी हो, मेरे नबी फरमाते हैं जिसके पास 2 ही बेटी हो और अच्छी तरह तरबियत देकर, अच्छा रिश्ता ढूंढ कर वो निकाह कर देता है, उसकी शादी कर देता है, तो वो और मैं दोनों जन्नत में इस तरह रहेंगे। ये दोनों उंगलियों को मिलाकर मेरे नबी ने फरमाया। फिर सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 1 ही बेटी हो, 1 ही बेटी हो, मेरे नबी फरमाते हैं, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, अगर किसी के पास 1 ही बेटी हो, अगर उसने अच्छी तरह तरबियत देकर, अच्छा रिश्ता ढूंढ कर वो निकाह कर देता है, तो वो और मैं दोनों जन्नत में इस तरह रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात हुई जनाब कबरुल हक साहब जो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम भी करेंगे, आप सब मेरे नबी के साथ जन्नत में रहेंगे, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है कि जब जमीन कर सकती